Okay, children, in case of asexual types of reproduction, we have covered binary fission and multiple fission in last video. And today we are going to talk about the other types of asexual reproduction. And one of them is budding. See, what is budding? See, in case of some organisms, new individuals are formed from a small part that is called a bud. Okay, so bud is what? Bud is a small part, or you can say a protuberance of body, okay, that gives rise to a new individual. So that process of formation of new individuals from buds is called budding, which is a type of asexual reproduction. Clear? So budding is what? That is the formation of new individual, from a small part जिसको कि हम कहते हैं बड. क्या बोलते हैं हम लोग? बड. सो बड इज व्हाट? बड मीन्स ए स्मॉल पार्ट जिसको कि हम प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं. क्या बोलते हैं जी? प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं. दैट डेवलप्स ऑन एनी साइड ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंटल organism. Clear? So that is that small part, that protuberance, that outgrowth, right? That outgrowth. Okay? That outgrowth, that small part, or you can say that protuberance which develops anywhere on the body of parental organism and gives rise to a new individual is called a bud. And that development of new individuals with the help of bud is called budding. Okay? ये जो budding होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है. ओके? और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है. सो पहले हम डिस्कस करेंगे budding in unicellular like yeast. ओके? सो yeast क्या है? ईस्ट इज अ फंगस. क्या है ईस्ट? आप जानते होंगे सर. ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस. ओके, सो लेट्स सी हाउ डज बडिंग टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फंगस. क्लियर? सो दिस इज अ पेरेंटल बॉडी ऑफ ईस्ट. ओके, दिस इज अ ईस्ट. क्लियर? इट इज ईस्ट. ये इसका न्यूक्लियस है जी, और ये है इसका वैक्यूल, एंड ये है इसका साइटोप्लाज्म. ओके? ईस्ट में बडिंग कैसे होती है? बाय अनइक्वल सेल डिवीजन. अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से ईस्ट में एक छोटी सी आउटग्रोथ, एक प्रोट्यूबरेंस डेवलप होती है लाइक दिस. इस प्रकार से ये जो स्मॉल आउटग्रोथ यहां पर डेवलप हुई इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग बड. ओके? और ये ग्रोइंग बड किसकी वजह से हो रही, किसकी वजह से बन रही है? देखो ये तो अनइक्वल साइज की है आउटग्रोथ, बिकॉज यहां पर जो ईस्ट है इसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होती है, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होती है, जिसकी वजह से एक छोटी सी बड, स्मॉल साइज की बड यहां पर डेवलप होती है. ओके? एंड साइमल्टेनियसली यहां पर न्यूक्लियस में डिवीजन भी हो रही है. सो दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन. ओके? न्यूक्लियस इज अंडरगोइंग डिवीजन, जिसको कि हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं. ओके? कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं. सो हियर न्यूक्लियस इज अंडरगोइंग डिवीजन, दैट इज इट इज अंडरगोइंग कैरियोकाइनेसिस, and simultaneously at the right angle of nuclear division cytokinesis is also taking place. So this is what? This is cytokinesis. Okay? और फिर अब क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और
पेरेंटल न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस ग्रोइंग बड में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? और अब क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है और इस प्रकार से पेरेंटल ईस्ट के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ, एक छोटी सी बड डेवलप हो जाती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बड, इट इज अ बड। ओके, राइट, इट इज अ बड। एंड लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, ये जो बड है it will get detached from parental cell body and will grow and mature into new yeast. Okay, so this entire process of development of formation of new individuals from the bud is called budding, is called budding. Clear? कभी कभी होता है क्या है, ईस्ट में ये जो बर्ड्स होती हैं ये चेन्स में डेवलप होती हैं। ओके, बहुत सारी बर्ड्स की चेन बन जाती है। ओके, birds develop in a chain. So this is what? This is the chain of birds. Chain of birds. Okay. So sometimes birds are formed in a chain and ये जो chain की birds है ये लगातार डिटैच होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? ये डिटैच होती रहती हैं, टूट के गिरती रहती हैं और हर एक बर्ड से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, न्यू ईस्ट डेवलप हो जाती है। क्लियर? ओके, यहां पर मैं एक चीज और आपको बताता हूं। ईस्ट में ये जो बडिंग स्टेज होती है, ये बडिंग स्टेज एक जीनस है हमारा टोर्यूला। ओके, जीनस का नाम क्या है जी? टोर्यूला। ओके, वी हैव अ जीनस दैट इज कॉल्ड टोर्यूला। ओके, ये जो ईस्ट में बडिंग स्टेज होती है, दैट बडिंग स्टेज ऑफ ईस्ट रिजेंबल्स विद द टोर्यूला जीनस, रिजेंबल्स विद द टोर्यूला जीनस। और इसीलिए इस स्टेज को, जब ईस्ट में बडिंग होती है, इसलिए इस स्टेज को हम लोग टोर्यूला स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टोर्यूला स्टेज भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज the budding stage in east resembles with the genus Torula, therefore that stage of budding in east is also called Torula stage. Clear? And that formation of birds, the process of formation of birds in east is called torulation. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Torulation. That is called torulation. Okay, so this is about the budding in unicellular organisms like yeast. ओके, बात करते हैं हम लोग बडिंग इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके जी, नेक्स्ट इज बडिंग इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, देखिए जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें बडिंग दो प्रकार से होती है, एक तो एक्सटर्नल बडिंग और एक इंटरनल बडिंग। ओके, एक तो होती है जिनमें एक्सटर्नल बडिंग, ओके, और दूसरी होती है जी इंटरनल बडिंग। याद रखिएगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग। ओके, इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यहां जो ईस्ट में हमने आपको बडिंग दिखाई है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बडिंग इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बट ये जो बडिंग है ये भी एक्सटर्नल टाइप की है। क्लियर? क्योंकि ये बड पेरेंटल बॉडी के आउटसाइड डेवलप होती है। सो व्हेन बडिंग टेक्स प्लेस, व्हेन बर्ड्स आर फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंटल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। क्लियर? तो एक्सटर्नल बडिंग मल्टीसेल्यूलर्स में भी होती है, और मल्टीसेल्यूलर में हम एग्जांपल लेंगे लाइक हाइड्रा। ओके, हाइड्रा का हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखिए दिस इज हाइड्रा। ओके, इट इज हाइड्रा। ये इसके टेंटिकल्स हैं जी। क्या है जी? इसके टेंटिकल्स हैं जी। आप जानते होंगे हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा। ओके, इट इज हाइड्रा। ओके, राइट, ये क्या है? इसके टेंटिकल्स। ओके, हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट
इसमें एक्सटर्नल बडिंग होती है। कैसे? यहां पर उसकी बॉडी में कहीं भी एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, ये एक छोटी सी आउटग्रोथ है। ओके, ये जो आउटग्रोथ है अब ये साइज में और बड़ी होगी, ये आउटग्रोथ साइज में और बड़ी होती है। ओके, इट डेवलप्स इन इट्स साइज, ये साइज में और बड़ी होगी और धीरे धीरे ये एक छोटी सी बर्ड में चेंज हो जाती है। इट गेट्स चेंज्ड इनटू अ बर्ड। कैसे? लाइक दिस। ओके, इट बिकम्स अ हाइड्रा बर्ड। दिस इज अ हाइड्रा बर्ड। ओके, एक छोटा सा यहां पर एक यंग हाइड्रा बन जाता है जी। कैसा बन जाता है जी? एक यंग हाइड्रा बन जाता है। ये जो यंग हाइड्रा है इसी को हम लोग हाइड्रा बर्ड कहते हैं। क्या है जी? ये हाइड्रा बर्ड। ये हाइड्रा बर्ड लेटर ऑन क्या होगा? इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल हाइड्रा बॉडी एंड इट विल ग्रो एंड मैच्योर इनटू एन एडल्ट हाइड्रा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सटर्नल बडिंग इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। ओके, तो यहां जो हाइड्रा है यहां पर ये जो एक पर्टिकुलर बॉडी के किसी भी भाग में लाइक आउटग्रोथ क्यों डेवलप होती है, ये बर्ड क्यों बनती है? क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में इनकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में लगातार रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होती है और लगातार रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी सेल्स का एक मास बन जाता है एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट मास ऑफ सेल्स that part of body grows in form of a bud. That part of body grows, comes out in form of an outgrowth that is called bud. समझ गए? So this is the reason. This is how does outgrowth formation takes place. Clear? So this is an external budding in hydra. Okay? ये external budding hydra के अलावा कुछ annelids में भी होती है, कुछ एनेलिड्स में भी होती है और कुछ यूरोकॉर्डेट्स में भी होती है और कुछ यूरोकॉर्डेट्स में भी होती है। एनेलिड्स का एग्जांपल जैसे कि साइलिस, और यूरोकॉर्डेट्स का एग्जांपल जैसे कि साल्पा, ओके। सो हमने यहां पर क्या लिया है? हमने यहां पर डिस्कस किया है एक्सटर्नल बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। एक्सटर्नल बडिंग एनेलिड्स में भी होती है, कुछ एनेलिड्स में होती है जैसे कि साइलिस। एक्सटर्नल बडिंग कुछ यूरोकोडेट्स में भी होती है, यूरोकोडेट्स यानी कि ट्यूनिकेट्स जैसे कि साल्पा। क्लियर? ओके। एक्सटर्नल बडिंग कुछ स्पॉन्जेस में भी होती है, एक्सटर्नल बडिंग कुछ स्पॉन्जेस में भी होती है। ओके, एक्सटर्नल बडिंग कुछ स्पॉन्जेस में भी होती है। तो स्पॉन्जेस का एग्जांपल हमारी बुक्स में भी है, यहां पर हम उसको देखते हैं। स्पॉन्जेस में लाइक देखते हैं यहां पर लाइक दिस। दिस इज व्हाट? दिस इज एन स्पॉन्ज। ओके, दिस इज अ स्पॉन्ज। कौन सा स्पॉन्ज है जी ये? जिसको हम बोलते हैं साइकॉन। क्या बोलते हैं जी इसको? साइकॉन। क्लियर? ये इसके क्या है जी? ऑस्टिया। ओके, बताता हूं मैं अभी आपको सारा। ये हम 11th में सारा पढ़ चुके हैं। क्लियर? दैट ऑल वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द सबस्ट्रेटम। ओके, substratum to which the organism is attached, and ये एग्जांपल किसका है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइकॉन, जिसको कि हम स्काइफा भी कहते हैं, जो कि क्या है? एक स्पॉन्ज है। क्या है जी? ये स्पॉन्ज है। क्लियर? ये जो स्पॉन्ज है ये इसका जो ओपनिंग है, बड़ा लार्ज सेंट्रल ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओपरक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरक्यूलम, या इसको ऑस्क्यूला भी कहते हैं, ऑस्क्यूलम भी कहते हैं। क्लियर? ये इसमें छोटे बहुत सारे पूरी बॉडी में ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्काइफा देयर आर माइन्यूट पोर्स, मेनी माइन्यूट पोर्स, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं जी?
ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑस्टिया। क्लियर? यहां पर देखिए यहां भी बडिंग होती है। सो दिस इज एन एक्सटर्नल बडिंग। क्या है ये? एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बड है जी ये। यहां पर स्काइफा में भी एक्सटर्नल बडिंग होती है। ओके, यहां जो हाइड्रा में भी एक एक्सटर्नल बडिंग हो रही है और आपको हमने दिखाया कि यहां स्काइफा में भी एक्सटर्नल बड बनी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है कि हाइड्रा में तो ये बड डिटैच होके पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है, देन इट ग्रोज एंड मैच्योर इनटू एन एडल्ट हाइड्रा। बट इन केस ऑफ स्काइफा यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो एक्सटर्नल बड बनी ये पेरेंटल बॉडी से सेपरेट नहीं होती, पेरेंटल बॉडी से डिटैच नहीं होती, एंड इट बिकम्स मोर और लेस इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द कॉलोनी ऑफ स्काइफा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक मेन डिफरेंस बिटवीन द बडिंग ऑफ हाइड्रा एंड स्काइफा। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं इंटरनल बडिंग की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल बडिंग। ओके, इंटरनल बडिंग। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल बडिंग होती है। क्लियर? और ये इंटरनल बडिंग से मेरा मतलब क्या है? जब ये बर्ड्स पेरेंटल बॉडी के अंदर बने, when birds are formed inside the body of parental organisms, that budding is called internal budding. That budding is called internal budding। और इसका हम एग्जांपल लेंगे लाइक स्पॉन्जिला। क्या है जी? स्पॉन्जिला। ओके, इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग? स्पॉन्जिला। क्लियर? देखिएगा यहां पर कैसे स्पॉन्जिला में इंटरनल बडिंग होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट, this is the body of spongilla। क्लियर? ये है इसकी ओपनिंग जिसको माउथ या माइक्रोपाइल भी कहते हैं। माइक्रोपाइल, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जी, आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ओके, और यहां इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे स्पीक्यूल्स हैं। क्या है जी? बहुत सारे स्पीक्यूल्स हैं जो कि जिनको हम लोग मोनेकस स्पीक्यूल्स कहते हैं। सो दीज आर दी स्पीक्यूल्स। क्या है जी? ये स्पीक्यूल्स। ओके, दीज आर दी स्पीक्यूल्स। ठीक है ना, जिनको मोनेक्सन स्पीक्यूल्स भी कहते हैं। और यहां पर देखिएगा अंदर बहुत सारे छोटे छोटी सेल्स के ग्रुप है। बहुत सारे सेल्स के ग्रुप्स प्रेजेंट है जी यहां पर। क्लियर? सो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ masses of cells inside the body of parental organism। क्लियर? ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जैसे कि दिस इज वन ग्रुप ऑफ सेल, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट है। दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है। दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इनको हम बोलते हैं जी क्या? इनको हम बोलते हैं जेम्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? जेम्यूल्स। ओके, सो जेम्यूल इज व्हाट? जेम्यूल इज इंटरनल बर्ड। जेम्यूल क्या होती है? ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं जी? ये इंटरनल बर्ड्स। सो इंटरनल बर्ड्स आर व्हाट? इंटरनल बर्ड्स आर दोज बर्ड्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एंड इनको हम कहते हैं जेम्यूल्स। क्लियर? जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है स्पॉन्जिला का। क्लियर? ये स्पॉन्जिला के अंदर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे मासेस ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स हैं, जिन सेल्स से मिलकर के जेम्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं जी आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? आर्कियोसाइट्स। क्या है? कौन सी सेल्स है जी? आर्कियोसाइट्स। तो बहुत सारी आर्कियोसाइट्स मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव
कोट प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट्स व्हिच आर एनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटेक्टिव कोट इज कॉल्ड वन जेम्यूल। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे जेम्यूल्स हैं और बाद में जैसी कंडीशंस नॉर्मल होती है, फेवरेबल होती है, तो ये सारे के सारे जेम्यूल्स माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आ जाते हैं और हर एक जेम्यूल, ईच एंड एवरी जेम्यूल ग्रोज एंड मैच्योर इनटू अ न्यू स्पॉन्जिला। क्लियर? सो दिस इज हाउ डज इंटरनल बडिंग टेक्स प्लेस। क्लियर? इंटरनल बडिंग में जो बर्ड्स बनती है बॉडी की, पेरेंटल बॉडी के अंदर, उनको हम जेम्यूल्स कहते हैं। क्लियर? ओके, एक और है बडिंग। हमने बोला यहां पर बडिंग कितने प्रकार की होती है। एक तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दूसरा हमने बात करी है बडिंग इन मल्टीसेलुलर्स के अंदर। ओके, एक और प्रकार की बडिंग है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। क्या बोलते हैं जी उसको हम? स्ट्रोबिलेशन। क्लियर? उसकी हम बात कर लेते हैं। स्ट्रोबिलेशन ये है क्या, देखते हैं। स्ट्रोबिलेशन, ओके, स्ट्रोबिलेशन ये भी एक प्रकार की बडिंग है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल ऑरेलिया। क्या है जी एग्जाम्पल इसका? ऑरेलिया, जो कि एक सिलियन ट्रेट है। क्या है जी? एक सिलियन ट्रेट है ऑरेलिया। ये स्ट्रोबिलेशन होता क्या है? देखिए, मैं यहां पर पिक्चर बना रहा हूं, उस पिक्चर की हेल्प से समझेंगे आप स्ट्रोबिलेशन क्या होता है। क्लियर? लाइक this is I am drawing what a picture that will help you in understanding स्ट्रोबिलेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ऑरेलिया, इनमें बडिंग प्रोसेस के द्वारा बॉडी के सेगमेंट्स बनते हैं और ये सिमिलर सेगमेंट्स रिपीटेडली बनते हैं। एक बार बडिंग हुई, बॉडी का एक सेगमेंट बन गया, फिर अगली बडिंग में बॉडी का दूसरा सेगमेंट बन गया, फिर नेक्स्ट बडिंग में बॉडी का तीसरा सेगमेंट बन गया, एंड सो ऑन। क्लियर? सो बडिंग प्रोसेस के द्वारा जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स बनते हो, रिपीटेडली बॉडी सेगमेंट्स बनते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। सो स्ट्रोबिलेशन इज व्हाट? दिस इज द रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ segments of body by the process of budding, by the process of budding। जैसे कि यहां पर पहली बडिंग हुई, ओके, और यहां पर एक सेगमेंट बन गया, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी। ओके, फिर दूसरी बडिंग हुई, यहां पर फिर एक सेगमेंट बन गया, ओके, सो दिस इज सेकंड सेगमेंट ऑफ बॉडी। ओके, फिर बडिंग हुई, फिर यहां पर एक और सेगमेंट बन गया, फिर बडिंग हुई, फिर यहां पर एक और सेगमेंट बन गया, फिर बडिंग हुई, फिर यहां पर एक और सेगमेंट बन गया, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर? सो ये क्या बना रहा हूं मैं यहां पर? ये दीज आर दी टेंटिकल्स। क्या है ये? टेंटिकल्स। ओके, सो दीज आर दी टेंटिकल्स ऑफ ऑरेलिया। सो यहां पर बडिंग प्रोसेस के द्वारा लगातार रिपीटेडली बॉडी के सेगमेंट्स बन रहे हैं। ये बडिंग प्रोसेस के द्वारा जब रिपीटेडली बॉडी के सेगमेंट्स बने तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रोबिलेशन। अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी बॉडी है? सेगमेंट्स की बनी हुई बॉडी है, तो हम कह सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है जी? ये सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी, ये जो सेगमेंटेड बॉडी बनी, इस सेगमेंटेड बॉडी को हम बोलते हैं जी स्ट्रोबिला लार्वा। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रोबिला लार्वा। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिला लार्वा। और हर एक सेगमेंट को, ठीक है ना, हर एक सेगमेंट को, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड इफाइरा लार्वा। क्या कहते हैं जी इसको हम? इफाइरा लार्वा। ओके, सो ये ऑर्गेनिज्म की जो सेगमेंटेड बॉडी है, ये तो हो गई स्ट्रोबिला लार्वा पूरी की पूरी। और ये जो हर एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, ये हर एक सेगमेंट क्या है? इफाइरा लार्वा। क्या है ये? इफाइरा लार्वा। ओके, अब बाद में क्या होगा? हर एक इफाइरा लार्वा से इफाइरा बनेगा। क्या बनेगा जी? इफाइरा बनेगा, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। देखेंगे आप,
like this. Okay, then like this. Okay, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से, राइट। और इसके यहाँ पर ऊपर क्या है, ये इसके टेंटिकल्स, क्या है ये इसके टेंटिकल्स। ओके, ये इसके टेंटिकल्स, these are the टेंटिकल्स। क्लियर। अब देखो हर एक बर्ड से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने, इन हर एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जी, इफाइरा। हर एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इफाइरा बोलते हैं। ओके, एग्जैक्टली इफाइरा जब मैच्योर होते हैं तो कैसे होते हैं, लाइक दिस। इफाइरा की अगर हम बात करें तो ये मैच्योर इफाइरा होता है, वो कैसा होता है, लाइक दिस। ओके, इसको इस प्रकार से होता है। ओके, इस प्रकार से होता है जी, ठीक है जी। ओके, ये इसका स्टमक, इट इज द स्टमक, ये इसका माउथ। क्लियर। और यहां पर होते हैं इनके ये जो आर्म्स है, क्या है जी, ये इनकी आर्म्स है, क्या है जी, ये इनकी आर्म्स। क्लियर। ओके बेटा, आर्म्स। यहां होते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स। ओके, सो दिस इज वन मैच्योर इफाइरा, दिस इज वन मैच्योर इफाइरा। सुने ध्यान से आप, ये जो इफाइरा है, हर एक इफाइरा एट रेगुलर इंटरवल पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, एंड दे डिटैच होने के बाद दे फीड एंड ग्रो एंड मैच्योर इनटू न्यू ऑरेलिया, मैच्योर इनटू न्यू Aurelia, new adult organism. So this is called strobulation. Let me tell you again, children, strobulation is a kind of budding. Strobulation is what? This is the repeated formation of body segments by the process of budding. Clear? And that segmented body is called strobila larva, and each segment is called ephyra larva. Later on, these ephyra larva develop into ephyra. Okay, and each ephyra at regular interval gets detached from the parental body and grow into new Aurelia, adult organism. Clear? So this process is called strobulation. Clear? So this is one ephyra. Okay, so this is all about the process of budding. Okay, now let's move to the another mode of asexual reproduction, that is fragmentation. That is fragmentation. Okay, next is हम डिस्कस करेंगे अभी fragmentation. Fragmentation क्या है? In some organisms, mature body of some organisms break off into small pieces, gets broken down into many pieces, and each piece of that body, each broken part of that body is called a fragment, and later on each fragment develops into a new organism, and this process of development of new organism from the broken parts, from the fragments of body is called fragmentation. Clear? That is called fragmentation. So इसमें होता है क्या है, mature body. Okay, mature body of organism, mature body of organism breaks off into fragments, okay, और हर एक fragment से, and each fragment gives rise to new organism, each fragment develops into new organism, that is called फ्रेगमेंटेशन. ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं. कुछ फंगी में देखने को मिलता है,
लाइक राइजोपस, ओके, एंड कुछ एल्गी में ये देखने को मिलता है लाइक स्पाइरोगायरा, कुछ ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, कुछ ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है लाइक रिसिया, लाइक मार्केंसिया, ओके, और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि स्लेजिनिला स्पीसीज। और ये फ्रेगमेंटेशन हमें स्पॉन्जिस में भी देखने को मिलता है, ओके, सिलेंटिरेट्स में भी देखने को मिलता है, स्पॉन्जिस में भी देखने को मिलता है और कुछ सिलेंट्रेट्स में भी देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ माइसीलियल बॉडी ऑफ एनी फंगी। दिस इज अ माइसीलियल body of any fungi, okay, this is the mycelium of fungi। 11th में आप सब पढ़ चुके होंगे, okay, and at the time of fragmentation that mycelial body of fungi will break up into many pieces, okay, clear? और ये हर एक पीस क्या है? दिस इज अ फ्रेगमेंट। ईच पीस इज व्हाट? इट इज अ फ्रेगमेंट, एंड ईच पीस will give rise to a new organism, a new rhizopus, okay, so this is called fragmentation, okay, and next is after fragmentation, next is gemma formation, okay, gemmy formation, या सिंपली जेमी भी कह सकते हैं, ओके। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में भी लाइक मर्केंसिया, ओके, मर्केंसिया, जैसे कि ये राजी मर्केंसिया। दिस इज द थैलस बॉडी ऑफ मार्केंसिया। इस मार्केंसिया की बॉडी में कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स में कुछ बिस्किट शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, बिस्किट शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग जेमा कप। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? जेमा कप। और इनके अंदर जो ये बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर्स है, बड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं हम लोग जेमा। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? जेमा, ओके। लेटर ऑन ये जेमा डिटैच होते हैं पेरेंटल बॉडी से, और हर एक जेमा से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेमी फॉर्मेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रीजेनरेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज रीजेनरेशन, ओके। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन टाइप, ओके। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन, ओके, ओके चिल्ड्रन। रीजेनरेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये सबसे पहले रीजेनरेशन को किसने डिस्कवर किया था? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अब्राहम ट्रिम्बली, ओके, अब्राहम ट्रिम्बली, ओके, ट्रिम्बली। अब्राहम ट्रिम्बली वाज फर्स्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन, ओके। रीजेनरेशन होता क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट में कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, या कोई बॉडी पार्ट बॉडी से सेपरेट हो गया, इफ देयर अगर एनी काइंड ऑफ इंजरी और डैमेज टू एनी बॉडी पार्ट ऑफ, और देयर अकर्स लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो जो इंजरी है वो धीरे धीरे फिर से क्या होता है? फिर से ठीक हो जाता है, वहां पर नई सेल्स बन जाती है, वहां पर नया टिश्यू बन जाता है, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो जो
अलग हुआ जो पार्ट है, जो लॉस्ट पार्ट है, उस लॉस्ट पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसको भी हम रीजेनरेशन कहते हैं। तो रीजेनरेशन है क्या? दिस इज द रीग्रोथ, दिस इज द रीग्रोथ, और यू कैन से रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट ऑफ injured and lost body parts, injured and lost body parts, that is called regeneration. Clear? Okay, ये जो regeneration है ये भी दो टाइप की होती है जी। एक तो होती है morphallaxis, ओके, और दूसरी होती है epimorphosis, मॉर्फोसिस। दो टाइप की होती है जी रीजनरेशन, मॉर्फोलैक्सिस एंड इपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है? जो किसी ऑर्गेनिज्म का लॉस्ट बॉडी पार्ट है, जो बॉडी से टूट के अलग हो गया है, वो जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ बॉडी है, उससे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से रीडेवलप हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको बोलते हैं जी मॉर्फोलैक्सिस। सो दिस इज व्हाट व्हेन एंटायर, or you can say whole organism develops from broken, or you can say lost part of organism, lost part of ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट टूट के अलग हो गया है, तो वो जो अलग हुआ पार्ट है, जो सेपरेटेड बॉडी पार्ट है, जो लॉस्ट पार्ट है, दैट विल ग्रो इनटू न्यू एंटायर ऑर्गेनिज्म। दैट रीजनरेशन इज कॉल्ड मॉर्फोलैक्सिस। और इपीमॉर्फोसिस क्या होती है? इन सम केसेस, इन सम एनिमल्स व्हाट हैपेंस, जो ऑर्गेनिज्म का लॉस्ट बॉडी पार्ट है, उससे नया ऑर्गेनिज्म तो डेवलप नहीं होता, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट अलग हुआ है, लॉस्ट हुआ है, वहां पर उसकी जगह पर नया पार्ट ऑफ बॉडी डेवलप हो जाता है, नया स्ट्रक्चर, नया पार्ट फिर से रीग्रो, रीडेवलप कर जाता है। लाइक इन केस ऑफ लिजर्ड, जो हाउस लिजर्ड्स होती है, छिपकली जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपने कई बार देखा होगा, उसकी टेल कट जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो उस छिपकली की वहां पर नई टेल रीजनरेट हो जाती है, ओके। लेकिन जो टूटा हुआ पार्ट है टेल का, उससे नई छिपकली नहीं बनती, नई लिजर्ड नहीं बनती, बट जो टेल वहां से हट गई है, वो नया पार्ट, वो नई टेल फिर से रीडेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इपीमॉर्फोसिस। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इपीमॉर्फोसिस कहते हैं। क्लियर? सो दीज आर सम अदर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा दो और है एसेक्सुअल मोड्स। कौन कौन से? एक तो स्पोर फॉर्मेशन और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।